इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 6:30 बजने वाले हैं और अब वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे वैक्सीन निर्माताओं के साथ पीएम की अहम मीटिंग। साथ ही बताएंगे देश भर में कोरोना का हाल। शुरुआत करें नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में 100 खबरों के साथ। कोरोना से बिगड़े हालात के बीच पीएम मोदी आज वैक्सीन निर्माताओं के साथ करेंगे बैठक। वैक्सीनेशन में तेजी लाने की बनेगी रणनीति। वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान। तीसरे चरण में 1 मई से 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। डॉक्टरों के साथ पीएम की मीटिंग के बाद हुआ फैसला। पीएम के इस फैसले से देश के करीब 90 करोड़ आबादी को मिल सकेगी कोरोना की वैक्सीन। अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 12 करोड़ लोगों को लग चुका है टीका। राज्यों को वैक्सीन खरीदने की होगी छूट। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां राज्यों को दे सकेंगी 50% वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराने वाले देशों से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मांग। भारत को कच्चे माल भेजते रहें। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, हम अपने लोगों को दे रहे हैं प्राथमिकता, लेकिन भारत में कोरोना के हालात गंभीर हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत से मांगी सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी। आयात के लिए भी मांगा लाइसेंस। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के लिए केंद्र ने दी करीब 4,500 करोड़ रुपए के क्रेडिट को मंजूरी। प्रोडक्शन में मिलेगी मदद। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 2,56,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित। लगातार छठे दिन 2 लाख से ज्यादा केस। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 1,757 मरीजों की जान ली। देश में एक्टिव मामले 20,24,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 240 लोगों की मौत। 23,686 लोग संक्रमित। दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लगने के बाद मजदूरों का पलायन जारी। देर रात आनंद विहार के आसपास मजदूरों की भारी भीड़ लगी रही। आनंद विहार उसके पास कौशाम्बी में बसों में खचाखच भरकर घर जाते दिखे मजदूर। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बसों को 3 से 4,000 रुपए तक किराया देने को मजबूर हैं प्रवासी मजदूर। कहा, दिल्ली में रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिखी मजदूरों की भारी भीड़। सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को दी जा रही है स्टेशन के अंदर एंट्री। लॉकडाउन के ऐलान के साथ सीएम केजरीवाल ने मजदूरों से दिल्ली छोड़कर न जाने की अपील की। कहा, आपका पूरा ख्याल रखेगी सरकार। दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन का आज पहला दिन। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया निर्देश, लॉकडाउन में मजदूरों को उनके वर्क साइट पर ही खाना उपलब्ध कराएं। दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों को ठीक से इलाज न मिलने पर हाईकोर्ट चिंता जता रहा है। कहा, दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम चरमराने की स्थिति में। लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद सोमवार को दिल्ली में शराब की दुकानों के आगे लगी लोगों की लंबी भीड़। शराब खरीदने के लिए लोगों का हुजूम। दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कंट्रोल रूम स्थापित किया। कोरोना से जुड़ी दवाइयों का होगा मैनेजमेंट। इंडियन आइडल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अस्पतालों में शुरू की ऑक्सीजन की सप्लाई। बिना किसी मूल्य के शुरू किया 150 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई। दिल्ली के गाजीपुर में कोरोना से मारे गए लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए लाइन में खड़े दिखे परिजन। करना पड़ा लंबा इंतजार। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बेकाबू। एक दिन में 58,924 लोग संक्रमित। 351 की मौत। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 7,381 लोग संक्रमित। 57 लोगों की गई जान। मुंबई का स्लम धारावी में कोरोना केसेस की बढ़ोतरी। पिछले 4 दिनों में 300 से ज्यादा मामले। हर जिले में ऑक्सीजन उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट लगाएगी महाराष्ट्र सरकार। उद्धव कैबिनेट जल्द लगाएगी फैसले पर मुहर। बीएमसी अगले 2 दिनों में 100 से ज्यादा आईसीयू बेड बढ़ाएगी। बीएमसी का दावा, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं है कमी। नागपुर में बीते 24 घंटे में 6,364 लोग कोरोना संक्रमित। 113 लोगों की जान गई। मुंबई से सटे कल्याण जेल में 30 कैदी कोरोना पॉजिटिव। सभी को अस्पतालों में किया गया भर्ती। दूसरे कैदियों की भी होगी जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट का केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा, किस मापदंड के आधार पर राज्यों को वितरित की जाती है रेमडेसिविर इंजेक्शन। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की अब भी भारी भीड़। पाबंदी शुरू होने के बाद से पलायन कर रहे हैं मजदूर। मुंबई में एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ी गुजरने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पुलिस ने गाड़ियों की पहचान के लिए 3 रंग के स्टिकर जारी किए। उत्तर प्रदेश में फिर कोरोना से 28,000 से ज्यादा लोग पाए गए संक्रमित। राज्य में 167 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की बात। प्रदेश में कोरोना के हालात का जायजा लिया। यूपी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से किया इनकार। कहा, जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर समेत 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का दिया निर्देश। नोएडा में अब 30 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। गाजियाबाद प्रशासन का फैसला, रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर और टेक अवे जारी रहेगा। रेहड़ी पटरी पर खड़े होकर खाने पर लगी रोक। कोरोना की वजह से बिना श्रद्धालुओं के राम जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स में मनाया जाएगा रामनवमी।
राम जन्मभूमि ट्रस्ट की श्रद्धालुओं से घर पर रामनवमी मनाने की अपील। कहा, हम निरोगी रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा, भविष्य में भी रामनवमी मनाई जा सकेगी। यूपी के सीएम योगी ने फिर टीम 11 के साथ बैठक की। रेमडेसिविर और दूसरी जरूरी दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने का फैसला। यूपी में 2-3 दिन में बनेगा 220 सिलेंडर की क्षमता वाला नया ऑक्सीजन प्लांट। डीआरडीओ की टीम मदद करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ भेजे 500 लीटर के 150 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर। डीआरडीओ की मदद से लखनऊ के अस्पतालों में होगी सप्लाई। प्रियंका गांधी का आरोप, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सीएमओ के खत के बगैर नहीं मिल रहा है कोरोना के गंभीर मरीजों को दाखिला, नियम बदलने की मांग। बीजेपी का प्रियंका पर पलटवार, पूछा, महाराष्ट्र में इलाज के अभाव में मर रहे लोग आपको क्यों नहीं दिखते? अपने लोगों से पूछिए उन्होंने क्या किया। रेमडेसिविर की जमाखोरी पर बोली प्रियंका गांधी, जब लोग एक शीशी इंजेक्शन जुटाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, बीजेपी नेता जमाखोरी कर रहे हैं। एमपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 12,897 लोगों की संक्रमण, 79 लोगों की मौत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से बात की। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भरोसा दिया। शिवराज सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर भी की बात। राजनाथ ने पैंडेमिक में आर्मी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज कराने का दिया आश्वासन। शिवराज ने सभी जिलों के डीएम के साथ की समीक्षा बैठक। गरीबों को 3 महीने का मुफ्त राशन देने का किया ऐलान। हर महानगर में बनेंगे 2000 बेड के हॉस्पिटल। इंदौर के बड़ौद अस्पताल से रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करते एक नर्स और 2 स्टाफ गिरफ्तार। 35,000 में बेच रहे थे इंजेक्शन। गुजरात में अमरेली के आसपास करीब 300 गांवों ने खुद लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। आसपास के जिले के व्यापारियों ने भी खुद किए बाजार बंद। गुजरात की वलसाड़ में प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भारी भीड़। छत्तीसगढ़ में कोरोना का विस्फोट जारी। एक दिन में 13,834 पॉजिटिव केस का पता चला। 165 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 8,426 लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव, 38 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल में आज से अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते फैसला। पंजाब में कोरोना पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू। रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। पंजाब में 30 अप्रैल तक शैक्षणिक संस्थान, जिम, बार, सिनेमाघर रहेंगे बंद। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। पंजाब सरकार का आदेश, शादी और अंतिम संस्कार में मात्र 20 लोग होंगे शामिल। निजी अस्पतालों में 70% कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे। बुधवार को रामनवमी के अवसर पर मोहाली में होगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना की हालत को देखते हुए फैसला। राजस्थान में बीते 24 घंटे में 11,967 लोग संक्रमित, 53 लोगों की मौत। राजस्थान के सीएम की जनता से अपील, कोरोना गाइडलाइंस पालन करें। प्रदेश में कोरोना के हालात खतरनाक। राजस्थान यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक कार्य को बंद किया गया। हॉस्टल में मिले 19 छात्र कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 6,842 लोग कोरोना संक्रमित, 33 लोगों की जान गई। बिहार में तेजी से फैल रहा है कोरोना। एक दिन में 7,487 लोग पॉजिटिव, 41 लोगों की मौत। झारखंड में 24 घंटे में 3,992 लोग कोरोना से संक्रमित, 50 लोगों ने गंवाई जान। केरल में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 13,644 लोग कोरोना संक्रमित, 21 लोगों की मौत। केरल में आज से नाइट कर्फ्यू लागू। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। केवल जरूरी सेवाओं को रहेगी इजाजत। कर्नाटक में 15,785 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 146 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के हालात पर सीएम येदियुरप्पा ने की समीक्षा बैठक। कांग्रेस ने लॉकडाउन नहीं लगाने का दिया सुझाव। कहा, धारा 144 लगाए सरकार। कोरोना पर मीटिंग के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर का बयान। कोरोना कंट्रोल करने के लिए सरकार के कुछ कदम सख्त उठाए जाएंगे। आज होगा अंतिम फैसला। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 10,941 लोग संक्रमित, 44 लोगों की गई जान। हैदराबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भगदड़ जैसे हालात। इंजेक्शन आने की सूचना पर कंपनी के आउटलेट के बाहर जुटे लोग। ओडिशा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,445 लोग संक्रमित, 4 लोगों की जान गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से ओडिशा सरकार ने अंतर्राज्यीय बस सेवा पर लगाई रोक। इंट्रा स्टेट सर्विसेज रहेंगी चालू। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,160 लोग संक्रमित, 24 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक अस्पताल में 20 कोविड मरीज गायब। बिना बताए अस्पताल से चले गए कोरोना मरीज, सभी के खिलाफ केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित, पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीनियर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा भी हुए कोरोना संक्रमित, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती। कोरोना की वजह से इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द। भारत इंग्लैंड रिश्तों को लेकर दोनों देशों के नेता करेंगे वर्चुअल मीटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाला। भारत से जाने वालों को 10 दिन रहना होगा होटल क्वारंटीन में। पश्चिम बंगाल में 6ठे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार सोमवार शाम थमा। 22 अप्रैल को 43 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। बीजेपी ने चुनाव आयोग से सीएम ममता बनर्जी की शिकायत की। नादिया में दिए बयान को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया।
बंगाल चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी का बड़ा फैसला। बंगाल में बीजेपी की भी अब कोई बड़ी रैली नहीं होगी। बंगाल में अब प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं की केवल छोटी छोटी जनसभाएं होंगी। पब्लिक मीटिंग में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया फैसला। अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान के तहत बंगाल में बीजेपी 6 करोड़ मास्क सैनिटाइजर बांटेगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, एक AK-47 राइफल समेत हथियार और गोला बारूद बरामद। लालकिला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत से किया इनकार। ठाणे के आसन गांव में सैनिटाइजर कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू। मुंबई के वांगनी स्टेशन के पॉइंटमैन की दिलेरी, सामने से आ रही ट्रेन के बीच ट्रैक पर गिरे बच्चे को तुरंत बचाया, सीसीटीवी में कैद घटना। IPL मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार दूसरी जीत, राजस्थान रॉयल्स को दी 45 रनों से शिकस्त। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 143 रन पर ऑल आउट। टीम इंडिया के टेस्ट ओपनर पृथ्वी शॉ का खुलासा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट टीम में ड्रॉप होने के बाद अपनी तकनीक पर हुआ था संदेह। श्रीलंका की पूर्व स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का चेन्नई में हुआ एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन, हालत स्थिर। दिल्ली में 11 मई से होने वाला इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ स्थगित। BII ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बाद लिया फैसला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।